बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर हसन महमूद चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल डॉक्टर। इस तरह पाकिस्तान में अब हमें लग रहा है कि तमाम लोगों की जो इज्जतें हैं ना, तमाम इदारों की, तमाम सियासी पार्टीज की इज्जत जो है वो पाकिस्तान की इज्जत से बड़ी हो चुकी है। जो भी करप्शन करेगा और जिसको इदारे हाथ डालने के लिए कोशिश करेंगे, एक करप्ट इदारा दूसरे करप्शन पकड़ने के लिए बड़ा ईमानदार हो जाता है और अपने अंदर वो कोई भी मिसाल के तौर पे एंटी करप्शन अगर किसी इदारे को पकड़ना चाहती है तो उसको पैसे लेकर छोड़ देती है, तो फिर एंटी करप्शन कैसे होगी? तो इस तरह हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। तो मिसाल लेने के तौर पर हम ये बात कर रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि सबने अपनी इज्जतें बहुत ज्यादा बड़ी कर ली हैं। अब इन दिनों पीपल्स पार्टी के 4-5 लोगों पर अरबों रुपए की करप्शन के जो इंकशाफात है वो सामने आए। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि अगर हमें हाथ डालने की हम पर कोशिश की गई या हमें दबाने की कोशिश की गई तो यह फिर पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा, यह मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। फिर आप हमारा बैरूनी जो वो प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इस मुल्क पर। यही बात अगर अभी तक किसी मजहबी जमात ने की होती ना तो उसके अंजड़ फंजड़ हमने हिला के रख देने थे। उसका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क सब कुछ हमने बिल्कुल सेटल करके रख देनी थी। दूसरा, जब इमरान खान को पकड़ते हैं वो पूरे मुल्क में आग लगवा देता है, कहता है मुझे हाथ डाला गया, तो फिर इस मुल्क की खैर नहीं है। उसने भी अपनी इज्जत मुल्क से बड़ी कर ली है। वो कहता है मैं इस मुल्क से करोड़ों गुना बड़ा लीडर हूं, मैं नहीं हूं तो ये मुल्क नहीं है। उसके कारकुनों ने भी कह दिया इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, और उन्होंने ये साबित कर दिया तमाम मुल्क में आग लगा के कि अगर इमरान खान नहीं है तो फिर ये मुल्क भी सलामत नहीं रहना चाहिए, और उन्होंने इस मुल्क में को तोड़ फोड़ के आग लगा के रख दी। मैं भी तो यही चाह रहा हूं ना कि मैं कुछ भी गलत करता रहूं, मुझ पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। सैयद आसिम मुनीर साहब वो कराची में ताजर तंजीमात से मिले हैं, ताजर बरादरी से मिले हैं, और उन्होंने जो इक़दामात करने की कोशिश की है उनमें से कुछ के रिजल्ट हमारे सामने आना शुरू हुए हैं। अगर ये हो जाएं, ये इक़दामात तो बहुत बारी आए हैं, ये इस तरह की तजावीज तो बहुत दफा पेश की गई हैं, लेकिन इस पर अमल 0% रहा है। अभी इनमें सिर्फ एक चीज है जिस पर अमल होना शुरू हुआ है। अल्लाह करे ये अमल होता रहे, और अगर ये कुछ टाइम के लिए हो गया तो पाकिस्तान को होश आ सकती है, ये हम महसूस कर रहे हैं और इससे फर्क पड़ेगा। उससे पहले आपको एक तोहफा और देते जाए कि नेपरा ने आज ₹1.42 बिजली को मजीद बढ़ा दिया है, जो सितंबर के बिल में आपको लग कर आएगी। ये तोहफा एक और कबूल करते जाए। सैयद आसिम मुनीर साहब ने यहां पे फरमाया है, उन्होंने कहा जी करप्शन करने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत दफा अलमिया सुना है हमने, तो इस पर कोई आज तक करप्शन मजीद बढ़ी है, कम नहीं हुई। डॉलर जमा करने वालों पर शदीद तरीन क्रैकडाउन मुतवक्के, और वो होना शुरू हुआ है। ये बड़ी जबरदस्त बात हुई है। डॉलर जो जमा कर रहे थे, ये पिछले सिर्फ 7 दिन में डॉलर 22 रुपए की, जो आज तक रुपया गिरता था और फिर 20-20 रुपए ज्यादा होता था, ये पहली दफा हुआ है कि 22 रुपए डॉलर गिर गया है। वो 304 रुपए के करीब 22 रुपए कमी के साथ आ गया है। और लोगों ने डॉलर वापस बेचना शुरू कर दिए। अगर इसी स्पीड से रहा तो आप कोई दूर नहीं है कि बहुत जल्द 250 रुपए से भी नीचे आ जाएगा। डॉलर की अफगान स्मगलिंग का खात्मा, ये भी इस पर इकदाम शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी उस स्पीड से नहीं है। ये ईरानी तेल की स्मगलिंग का खात्मा, अभी वो ईरानी तेल जो है वो पकड़ना शुरू हो चुका है। ये नहीं कह सकते कि इस पर भी अभी कोई अमल पूरे तरीके से हुआ है या होगा, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता, कबल अज़ वक्त होगा। मुल्क को खसारा देने वाले इदारों से सियासी भर्तियों का खात्मा, ये अगर बहुत अरसा पहले हो जाता तो मुल्क को होश आ जाती, क्योंकि आज भी जिसके पास एबिलिटी है, उस तालीम मुकम्मल है, सब कुछ मुकम्मल है, उसको आगे नहीं आने दिया जाता, और रिश्वतखोरी करके सियासी जो कोटा आता है उसमें हम तमाम जाहिलीन को भर्ती करते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क करवा देते हैं। ये बहुत अच्छी सोच है अगर इस पर अमल हो जाए, और इसी ने मुल्क को बहुत ज्यादा धचका दिया है कि हमने जाहिलीन को आगे कर दिया। उसमें खुर्शीद शाह जैसे भी हम पर भर्ती कर दिए गए हैं, जो फिर मुल्क को आग लगवाने की तो बातें करते हैं, लेकिन मुल्क का भला होने देने के हक में ये कभी भी नहीं थे। अरब मुमालिक से जल्द अज जल्द इन्वेस्टमेंट लाकर डॉलर को जमीन बोस करने का फैसला, अगर वो भी कर्जे ही हैं
تو اس سے کوئی, ہم سمجھتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عرب سے لیں گے تو کبھی عجم سے لیں گے, نہ عرب سے لانے کا کوئی فائدہ ہوگا. بہترین تو یہ تھا کہ اپنی ایکسپورٹس بڑھائی جائیں. تو انویسٹمنٹ مطلب لفظ ہوگا, انویسٹمنٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انویسٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہ ہو, کیونکہ انویسٹمنٹ لفظ کو کبھی پروفٹ ہے یہ سود ہی, کیونکہ انہوں عرب نے بھی آپ کو بغیر سود کے اب قرضے نہیں دینے. پاکستان میں مکمل سیاسی استحکام, اس کی پہلے ہی بات ہو گئی, اس کو کیا کرنا ہے. نان فائلر معیشت کا خاتمہ, اگر ایسا ہو جائے تو بہت زبردست فائدہ ہوگا. غیر منافع بخش اداروں کی پرائیویٹائزیشن, یہ بہت زبردست اقدامات ہے. جو ادارے منافع نہیں دے رہے ان کو پرائیویٹ کر دینا چاہیے, انشاءاللہ وہ منافع دینا شروع کریں گے. شرپسند عناصر سے آنیاتوں نمٹنے کا فیصلہ, اگر ایسا ہو جائے تو ملک میں بہت استحکام آ سکتا ہے. اگلے 1 سال میں پاکستان میں $70 ارب کی انویسٹمنٹ لانے کی کوشش, یہ بہت زبردست ہے کہ لوگ آپ کے ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کرنی شروع کریں. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان ایک ترقی یافتہ ترین ملکوں میں شمار ہوگا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے, اور جن باتوں کی ہم اچھے کاموں کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ پاک ان میں ہماری غیر سے مدد عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. کا دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا.